हमने क्लास 10th में विशेषण के बारे में पढ़ा था। उसमें हम आगे आज अध्ययन करेंगे सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है उनको समझेंगे। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। देखिए, सर्वनाम जो शब्द है, कोई भी अगर संज्ञा आ जाए उससे पहले अगर विशेषण की तरह प्रयुक्त हो तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? सार्वनामिक विशेषण के नाम से। क्या कंडीशन है इसमें? संज्ञा से पहले आएगा और विशेषण की तरह वो प्रयुक्त होगा। जब सर्वनाम शब्द अकेले या स्वतंत्र रूप से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम ही कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, सर्वनाम के रूप है और ये विशेषण के रूप है। जैसे वह कहाँ गया है, तो यहाँ विशेषण है, वह लड़का कहाँ गया है। देखिए यहाँ विशेषण है, विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, ये सर्वनाम है। ऐसे कुछ उदाहरण आपको उनको देखना है, पढ़ना है। आगे देखिए, कुछ प्रचलित विशेषण, संज्ञा से बने विशेषण। देखिए संज्ञा शब्द दे रखे हैं, फिर आपके विशेषण दे रखे हैं। जैसे अलंकार से आलंकारिक, अधिकार से अधिकारी, ऐसे ही शब्द आपके पास दे रखे हैं। इनको आपको अध्ययन करना है, पढ़ना। इसी प्रकार के ये देखिए अन्य उदाहरण भी आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्रिया से बने विशेषण। देखिए कोई भी क्रिया होती है, क्रिया का मतलब धातु, और क्रिया से जो विशेषण बनते हैं उन्हें देखिए, जैसे चलना एक क्रिया हो गई, उससे विशेषण क्या बनेगा? चालू। इस प्रकार से आपकी दे रखे हैं, जैसे देखना से दर्शनीय, लिखना से लेखनीय, ऐसे आपके यहाँ पर अनेक उदाहरण दे रखे हैं। इनको आपको एक बार अध्ययन करना है। इसके बाद में आता है अव्यय शब्दों से बने विशेषण। कोई भी अव्यय होता है उससे विशेषण किस प्रकार बनते हैं? जैसे बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, यथा से यथावत। इस प्रकार के कुछ उदाहरण भी आपके दे रखे हैं। इनको भी आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है इनको भी। आगे देखते हैं हम पाठ्यपुस्तक से संकलित उदाहरण। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है उससे कुछ उदाहरण यहाँ संकलित कर रखे हैं। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, जैसे मास से मासिक, संज्ञा शब्द है और प्रयुक्त विशेषण क्या हो गया? मासिक। झालर से झालरदार। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हमारी जो पाठ्यपुस्तक है उनके अंदर से दे रखे हैं। आगे देखते हैं विशेषण शब्दों के रूपांतर। विशेषण शब्दों का रूपांतर, एक नंबर है लिख रखा है इसमें लिंग, और दूसरा नंबर वचन के कारण होता है। विशेषण शब्दों का रूपांतरण होता है, किसके कारण होता है? लिंग और वचन के कारण। देखिए इसमें लिंग और वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिंग का विशेषण पर प्रभाव क्या पड़ता है? देखें इसको, यदि विशेषण आकारांत हो और विशेष्य स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। जैसे नीला कमल, तो यहाँ क्या हो गया? नीला शब्द है, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? विशेषण आकारांत है। जैसे नीला आकारांत हो गया, और विशेषण अगर स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? आकारांत विशेषण भी इकारांत हो जाएगा। जैसे नीला कमल, अगर जैसे स्त्रीलिंग है, साड़ी है, तो नीला की जगह क्या हो जाएगी? नीली। इस प्रकार मीठा आम, आम पुल्लिंग है तो, और यहाँ पर मीठा आकारांत है, तो यहाँ पर क्या होगा? वाणी के आगे क्या लगा? मीठी। आम के आगे क्या लगा था? मीठा। इस प्रकार आपको इन उदाहरणों को भी देखना है। आगे इसमें देखिए इनके वाक्य प्रयोग, जैसे कमल नीला है, साड़ी नीली है, तो आपके जो शब्द दे रखे हैं उनके वाक्य भी यहाँ पर बता रखे हैं। आगे देखिए इसमें आकारांत विशेषण को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग विशेषण, जैसे सुंदर पुरुष। अब स्त्रीलिंग में बता रहे हैं सुंदर स्त्री। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आपको देखना है, एक बार पढ़ना है। आगे देखिए इसमें वचन का विशेषण पर प्रभाव। यदि मूल विशेषण आकारांत हो और विशेष्य बहुवचन पुल्लिंग हो तो आकारांत विशेषण एकारांत हो जाता है। जैसे छोटा घर, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर दोबारा देखिए, यदि मूल विशेषण आकारांत हो, जैसे छोटा आकारांत हो गया, छोटा में टा के अंदर आ लग रहा है तो आकारांत हो गया, और विशेष्य बहुवचन पुल्लिंग हो, बहुवचन पुल्लिंग घर, जैसे बहुवचन पुल्लिंग हो गया, लड़के जैसे शब्द हो गया, बहुवचन पुल्लिंग हो गया, तो आकारांत विशेषण किस में हो जाएगा? एकारांत हो जाएगा। जैसे छोटा घर है तो यहाँ इधर आगे देखिए इसमें छोटे लड़के, यहाँ क्या था आपके पास में? यहाँ केवल आकारांत था, यहाँ लड़के आ गए, एकारांत हो गया। आकारांत का क्या कर दिया हमने? जैसे छोटा घर,
छोटे लड़के, मीठा फल तो मीठे आम। इस प्रकार आपको समझना है। आकारांत को किस में परिवर्तित करना है? एकारांत के अंदर। उसी प्रकार देखिए यदि विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। जैसे यह सेव मीठा है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अगर विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है? मीठा शब्द है। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग आते ही यह लीचियाँ मीठी है। यहाँ पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग होने से आकारांत भी ये इकारांत हो जाता है, विशेष्य भी इकारांत हो गया। जैसे मीठी हो गया, यहाँ मीठा था, यहाँ मीठी शब्द हो गया। आगे देखिए विशेषण का विशेष्य पर प्रभाव। यदि किसी वाक्य में एक विशेष्य के एकाधिक विशेषण हो तो उनमें एक रूपता होती है। या तो सभी विशेषण पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। जैसे हरी, एक, गोरा, लंबा, चुस्त और छरहरा जवान है। यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? वाक्य में विशेषण के एकाधिकार विशेषण होता है, एक रूपता होती है। सभी विशेषण पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही शब्द के अंदर देखिए हरी शब्द आ गया, कैसा है? गोरा है, गोरी थोड़ी लिखा है यहाँ पर। लंबा लिखा, लंबी नहीं लिखा। जैसे चुस्त, चुस्ती नहीं लिखा। ठीक है। हरा, छरहरा, यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग संबंधित नहीं है। अब देखिए नीचे वाक्य है राधा, स्त्रीलिंग शब्द है तो राधा एक गोरी, गोरा नहीं लिखा। लंबा की जगह क्या आ गया? लंबी। चुस्त बहुवचन में होता है। अब यहाँ छरहरा था, स्त्रीलिंग क्या हो गया? छरहरी। इस प्रकार आपके ये वाक्य दे रखे हैं। यहाँ चुस्त उभयलिंगी है, शेष आकारांत विशेषण इकारांत में बदल गए हैं। स्त्रीलिंग में आपके विशेषण के आधार पर परिवर्तित हो गए हैं। आगे देखिए सेकंड उदाहरण जो आपको एक बार पढ़ना है, समझना है इसको कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है। आगे देखिए इसमें यह एक रूपता परसर के अनुसार भी बनी रहती है। जैसे हरि मोहन हरे भरे खुले और हवादार मैदान में टहलता है। वे सब हरी भरी खुली और हवादार पहाड़ी पर चढ़ते हैं। कारकों के संबंध में कारक भी ऐसा कारक है जिसमें विशेषण में एक रूपता बनी रहती है। जैसे ओ नादान दोस्त यहाँ बैठो, तो यहाँ एक रूपता बनी हुई है। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? एक रूपता स्पष्ट कर दी कारक के आधार पर। ए छोटी प्यारी बहनों यहाँ बैठो, देखो यहाँ पर भी एक रूपता कर दी, विशेषण में एक रूपता बनी हुई है। संबोधन कारक ही ऐसा कारक है जिसमें विशेषणों में एक रूपता बनी रहती है। देखिए यहाँ पर संबोधन का चिन्ह भी लग रहा है। यदि एक विशेषण के साथ अनेक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकटस्थ विशेषण के अनुरूप लगता है। जैसे हरा वृक्ष और बेलें, पक्के घर और दुकानें। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? एक विशेषण के साथ अनेक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकटस्थ विशेषण के अनुरूप लगता है। जैसे हरा वृक्ष पास में है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, तो हरे नहीं लिखा यहाँ पर, हरी नहीं लिखा। हरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग के हिसाब से मान रहे हैं अपन, तो क्या होगा? हरा वृक्ष। फिर है हमारे पास में विशेषणों में तुलनात्मक रूप। दो वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। देखिए विशेषण कौन कौन सी है? पहले हम पढ़ेंगे मूल अवस्था। इसमें विशेषण द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना न करके उसकी सामान्य विशेषता बताई जाती है। मूल अवस्था में रहता है, अपने मूल रूप में रहता है, किसी से इसमें तुलना नहीं की जाती। फिर है उत्तर अवस्था। इसमें विशेषण द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक से अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, एक से या उससे अधिक से तुलना की गई है। फिर है उत्तम अवस्था। इसमें देखिए, इसमें विशेषण द्वारा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया गया। जैसे राम सबसे सुंदर है, यहाँ पर अनेकों में तुलना कर ली। जैसे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। आपको ये समझना है कि मूल अवस्था में तो मूल शब्द रहेगा, उत्तर अवस्था में देखिए उत्तरा तर शब्द आ गया ना, तो यहाँ भी तर लगा हुआ है। प्रियतर, उत्तरावस्था उत्तरा तरा प्रियतर,
ये ध्यान रखना है आपको। फिर उत्तमा, ये तमा शब्द है, तो प्रियतम आपको समझने के लिए इस प्रकार से आपको समझना है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हमारे पास में और दे रखे हैं। प्रविशेषण के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आज का यहीं तक रहेगा, जिसमें आप गृह कार्य रहेगा, मूल अवस्था की परिभाषा लिखनी है, उत्तर अवस्था की परिभाषा लिखनी है और उत्तम अवस्था की आपको परिभाषा लिखनी है। और ये नीचे जो उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक में हल करना है। आपका ये कार्य समय पर आप जांच करवाएं। और अगर आपको फिर भी अगर ये समझ में नहीं आता, एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें, जिससे आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके बारे में पुनः पूछ सकते हैं। आज का कार्य यहीं तक रहेगा, फिर कल हम प्रविशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे।